सुपर हाईवे बकाई अस्पताल के करीब कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, सुपर हाईवे बकाई अस्पताल के करीब कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। बकाई अस्पताल के करीब कोल्ड स्टोरेज है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। ताहाल आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं। कोशिश की जा रही है कि आग को बुझाया जा सके, आग पर काबू पाया जा सके। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से। जी देखिए ना, ये सुपर हाईवे बकाई अस्पताल की करीब कोल्ड स्टोरेज है जिसमें आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मजबूत तौर पर जो इस आग को बुझाने के में हिस्सा ले रही हैं। फौरी तौर पर आग लगने की जो वजूहात है वो मालूम नहीं हो सकी हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकई में किसी जानी नुकसान की भी इतला नहीं है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो इस लगने वाली आग पर काबू पाने के में हिस्सा ले रही हैं। तकरीबन 70% से ज्यादा इस लगने वाली कोल्ड स्टोरेज में जो आग थी, आतिशज़दगी थी, उसके ऊपर काबू पा लिया है। मजीद ऑपरेशन जारी है। दानियाल, ये भी बताइएगा, ये कोल्ड स्टोरेज बताया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, किस तरह का ये स्टोर बताया जा रहा है? जी कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर सब्जियां और फ्रूट जो है वो स्टोर किए जाते थे, जिसमें आग लगी थी और हुकाम के मुताबिक तकरीबन 70% से जायद आग पर काबू पा लिया गया है। मजीद पुलिंग का अमल भी जारी है और जो जिस मकाम पे कुछ मकाम पे आग इस वक्त भी बरकरार है तो उसको फौरी तौर पर बुझाने के लिए कोशिश की जाती है। दानियाल सैयद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत सिंध की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम जारी होने के बावजूद आटे की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहर कायद में चक्की का आटा कहीं 150 रुपए किलो और कहीं इससे भी ज़ायद कीमत पर दस्तयाब होने लगा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार जी। जी बिल्कुल, अगर हम आटे की बात करें तो बिलखुसूस चक्की के आटे की कीमतों में कमी नहीं हो पाई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी चक्की का आटा इस वक्त भी 150 रुपये किलो और कहीं पे 160 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त एक छोटी चक्की पर मौजूद हूँ जहाँ पर चक्की के आटे की तैयारी का अमल जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है छोटी चक्की के मालिक सागर चंदानी। सागर से जानते हैं, सागर आप ये बताएगा कि इस वक्त आप चक्की का आटा किस हिसाब से बेच रहे हैं और किस हिसाब से आपने गंदम खरीदी थी? चक्की का आटा जी अभी जो 150 रुपये फ़ी किलो चल रहा है। बाकी गंदम का रेट था 135 से 130 रुपये फ़ी किलो। बाकी ये मतलब शहरियों के लिए ये खबर है अच्छी कि बाहर मुल्कों से जो हमारी गंदम आ चुकी है तो यकीनन इंशाल्लाह ताला 20-30 रुपये मज़ीद जो कमी होगी, मतलब आटा 120 या 130 रुपये फ़ी किलो बिकेगा। इन 2-3-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह मतलब वाज़ह कमी आएगी रेटों में। सागर चंदानी, इनका कहना है कि चूँकि इन्होंने पुरानी कीमतों पे गंदम खरीदी है 135 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, तो इस वक्त ये आटा जो है वो तकरीबन 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि चूँकि गंदम जो है वो दरामद हुई है तो इसके नतीजे में गंदम की कीमतों में कमी वाक़ होगी और इसके साथ साथ जैसी गंदम सस्ती होगी तो आटे की कीमतों में भी कमी वाक़ होगी और चक्की का आटा जो है वो तकरीबन शहरी जो है वो 120 रुपये से लेके 130 रुपये फ़ी किलो तक ख़रीद सकेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपन मार्केट में जो ज़राए उनका बताना यह है कि ओपन मार्केट में गंदम जो है वो 10 रुपये सस्ती होकर तकरीबन 110 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच चुकी है। जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से भी जो है वो जो फ्लोर मिल्स हैं उनको गंदम फराहम की गई है सरकारी नरखों पर फ़ी किलो 58 रुपये के हिसाब से। सियासी जमातों की जानिब से बल्दियाती हल्कों में रात गए तक सरगर्मियाँ जारी रहीं। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी आज वज़ीर आज़म से राबता करेंगे। गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। आज शाम MQM राबता कमेटी का अहम इजलास भी मुतवक्के है। मज़ीद इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा, अगर वज़ीर आज़म भी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में ना लाए तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ MQM अदालत जाएगी?
जी हाँ, बलदियाती इलेक्शन के इस ऐलान के बाद बड़ी गहमा गहमी है कराची में। एमक्यूएम अदालत में तो जा चुकी है ऑलरेडी, एक पिटीशन पे आज कार्रवाई हो रही है। अब क्या होगी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो सियासी सरगर्मियां हो रही हैं, गुज़श्ता शब एक तवील इजलास हुआ था गवर्नर हाउस में एमक्यूएम, पीएसपी और एमक्यूएम बहाली कमेटी का, और उसमें यह तय हुआ कि इन तीनों जमातों को बलदियाती इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो तय ये हुआ कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जो कि इस वक्त जेनेवा में हैं, उनको इन पूरी सूरत हाल से आगाह करेंगे। बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करेंगे। इसी तनाजुर में आज एमक्यूएम राब्ता कमेटी का एक इजलास भी होना है शाम में। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है रात के इजलास के हवाले से कि जो तीनों जमातें हैं, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम बहाली कमेटी, इन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि जो एमक्यूएम के बलदियाती उम्मीदवार हैं, तमाम जमातें उसकी हिमायत करेंगी, यानी दीगर जमातों के जो उम्मीदवार होंगे वो अपना वोट शो नहीं करेंगे, वो रिटायर हो जाएंगे और वो पतंग के निशान पे वोट करवाएंगे। ये एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। अगर एमक्यूएम बलदियाती इलेक्शन में मौजूद है तो एमक्यूएम के उम्मीदवारों को ये जमातें हिमायत करेंगी। यानी ये उसी तसलसल है कि जिस तरह एमक्यूएम के जमातों का एक दूसरे के साथ कुर्बत का सिलसिला है, ये उसी का तसलसल है। गवर्नर हाउस के इजलास के बारे में ज़राए का ये भी कहना है कि नई हल्का बंदियों पर काफ़ी तफसीली बात हुई है और इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता करने का दोबारा सिलसिला है। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह पे कराची में गुज़श्ता शब से लेके बलदियाती इंतखाबात के लिए एक बड़ी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तमाम जमातों के उम्मीदवार रात गए तक अपने अपने हलकों में थे। कार्नर्स मीटिंग हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं। आज दोपहर में भी शहर के कई मकामात पर कार्नर मीटिंग्स रखी है। आज़िज़ जमाली, ये भी बताइएगा कि फारूक, कल एक मीटिंग भी हुई है और आप क्या समझते हैं कि फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल दस्तबरदार हो जाएंगे? जी देखिए, इस वक्त दस्तबरदारी का वक्त खत्म हो चुका है। बलदियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जो उम्मीदवार दस्तबरदार होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट होती है, यानी इसको आप दस्तबरदारी कह सकते हैं कि वो उम्मीदवार खुद से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अलबत्ता फारूक और पीएसपी के जो उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा कमाल के, वो हिमायत करेंगे। पाकिस्तान के उम्मीदवारों को यह तजवीज़ गुज़श्ता शब थी, इस पर बड़ी तफसीली बहस हुई है। आज शाम मुताबिक है राब्ता कमेटी का एक इजलास जिसमें इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू होगी और इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं, लोग बड़े सरगर्म हैं। अभी थोड़ी देर कबल जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया और उनका भी यही कहना था कि अब माहौल बन चुका है, अब किसी को इलेक्शन से फरार नहीं करना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तमाम जमातें मैदान में है और उन्होंने होप दिखाया है कि जो सर्वेज हो रहे हैं वो जमात इस्लामी के हक में है। बहरहाल दावे सभी कर रहे हैं। पीटीआई सिंध के सदर रात गए तक जो है वो लियारी और दीगर इलाकों का दौरा करते रहे हैं। अली जैदी, इस तरह पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जो है रात गए तक दौरों में मसरूफ़ रहे। तो ये माहौल तो बन चुका है अब कराची में बलदियाती इंतखाबात के लिए। देखना यह है कि आज जो अदालती फैसले हैं वो किस तरफ जाते हैं। जी अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है, इजलास में भी ये बात वाज़े हुई है कि एमक्यूएम, पीएसपी और फारूक सत्तार का अहम नुकात पर इत्तफाक हुआ है। क्या ज़राए क्या कहते हैं, ये कौन से नुकात थे अहम जिन पर इत्तफाक किया गया है? देखिए, गवर्नर सिंध की जानिब से जो कोशिशें हो रही थी इन तीनों जमातों को यकजा करने की, वो नुकात यकीनन इसी से ही मुतल्लिक हैं। उसके साथ दूसरा अहम नुक्ता जो था वो नई हल्का बंदियों का था, जिसमें ये तीनों जमातें मुत्तफिक हैं कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 4 या 5 दिन में हल्का बंदियाँ अब नहीं हो सकती। तीसरी अहम बात मुश्तरका उम्मीदवारों की थी, जिसमें पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार यानी मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार का मौक़िफ़ था कि उनके उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं बलदियाती इलेक्शन के लिए। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना था कि आप अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार करके जो पतंग के निशान पे एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं उनकी हिमायत की जाए। तो ये सारे नुकात थे जिन पर रात इनकी तफसीली गुफ्तगू हुई है, जिसका बाकायदा कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। आज शाम तक हमारी तफसीलन अपडेट कर रहे थे सियासी गहमा गहमी के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया।
कराची की समाजी शख्सियात भी बल्दियाती इंतखाबात के हक में मैदान में आ गई हैं। कहना है मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इलेक्शन जरूरी हैं। गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल कादिर कहते हैं कि इनके इलाके में बेशुमार बुनियादी मसाइल हैं। इलेक्शन हो तो वो भी अपनी शिकायत अवामी नुमाइंदों तक पहुँचाने के काबिल हो जाएंगे। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर। शुक्रिया जनाब आपका। कराची में बार बार बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ लेकिन इंतखाबात ना हो पाए। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हर हाल में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आया क्यों ज़रूरी होता है और इलाकों में क्या क्या मसाइल होते हैं, हम मौजूद हैं गार्डन के इलाके में जहाँ की समाजी शख्सियत अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। कादिर भाई, आपके इलाके के मसाइल बताएं कि आखिर हैं क्या? देखिए, हमारे इलाके में तो मसाइल का एक ढेर है। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल धर्म भरम है। कचरे का निज़ाम यहाँ पे बिल्कुल धर्म भरम है। सबसे मेन चीज़ के जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है, क्या इलेक्ट्रिक और सुई गैस, वो यहाँ पे आती नहीं है। अभी भी अब जब यहाँ पे बैठे हुए तो 6-6, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग है। यहाँ पे सुई गैस का बिल्कुल अता पता ही नहीं है। तो हमारी तो खैर कोशिश और चाहत जो ज़ाती तौर पे वो यही है कि कोई भी आए, कोई भी जीते, मगर बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। तो इसका सबसे मेन बेनिफिट ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर ही हमारे अपने लोग हैं, गली मोहल्लों के लोग हैं। हम MPS को, MNS को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। जब जाते हैं पता चलता है वो इस्लामाबाद में, वो मीटिंग में, वो पार्लियामेंट में, यहाँ है, वहाँ है, असम्बली में। मगर ये चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन, ये जनरल काउंसलर, ये हमारे अपने लोग हैं। हम इनको घर से बुला के ला सकते हैं कि भाई ये काम है, कचरा पड़ा हुआ है, आप इसको साफ़ करो, ये सेवरेज है, इसको आप साफ़ करो। अच्छा, जीते कोई भी, एक ज़माना था कि ये इलाका MKM का गढ़ था, गार्डन के इलाकों से MKM जीतती थी, फिर PTI आ गई। अब माशाल्लाह आपकी बातों से लगता है कि सभी शायद आपको जानने वाले, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। देखें, बात यह है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MKM हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PTI हो, चाहे कोई और आज़ाद उम्मीदवार हो, सब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है कि रात के टाइम अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको सब यहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती यारी एक मोहब्बत है। मगर बात यही है, इलेक्शन का जो निज़ाम ही होना चाहिए, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल कादिर, जो कि एक समाजी शख्सियत हैं, कराची के इलाके गार्डन में रहते हैं और कहते हैं कि कोई भी आए उन्हें इससे मतलब नहीं है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं एक आम आदमी के दस्तरस में ज़रूर होते हैं। अपडेट करने के लिए सिंध सरकार ने कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और दीगर अजला में ड्यूटी करने वाले नौशेरो फिरोज जिला का डोमिसाइल रखने वाले 63 डॉक्टर्स को ओहदों से हटाकर जिला सेहत अफसर नौशेरो फिरोज के पास रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद समेत दीगर अजला में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले और नौशेरो फिरोज जिले का डोमिसाइल रखने वाले 63 डॉक्टर्स को जो है ओहदों से हटाकर उनको जिला सेहत अफसर जो है नौशेरो फिरोज उनके पास रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से महकमा सेहत ने इन 63 डॉक्टर्स का नोटिफिकेशन जो तैनाती का मनसूख कर दिया है। इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनमें मोहम्मद सालेह कुलाची, गुलाम मुस्तफा लांगा, शबीर अहमद फाजलानी, मोहम्मद ओस्मान सुबान जो है, इसके अलावा दिलबर हालेपोटो, नजर मोहम्मद मेमन, मीर मोहम्मद लगारी, गुलाम मुस्तफा शाह, अब्दुल करीम इंसारी, मोहम्मद इब्राहिम अबरो समेत 63 डॉक्टर्स हैं जिनको ओहदों से हटाकर वापस अपने आबाई जिले में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। जी आज़ाद नोहरिया अपडेट करे थे, आपको बहुत शुक्रिया। सिंध हाईकोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल के बाद अफसरान एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्री तबादलों के केस की समाअत हुई। PTI रहनुमा और शहरी खादिम हुसैन की दरखास्तों को भी अदालत ने सुना। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से बयान हल्फी तलब कर लिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद। जी, इंतखाबी शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स और अफसरान की तकर्री और तबादलों का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहरी खादिम हुसैन की जानिब से जो आईनी दरख्वास्तें दायर की गई थी, इसकी समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में। दौरान समाअत अदालत ने गुज़िश्ता हुक्मनामा पढ़ा और ये कहा कि 2 सेक्रेटरीज़ ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को ये बताया था कि जो तकर्री और तबादले और ख़ासकर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियाँ हुई हैं उनको कलअदम करार दे दिया गया है और नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए हैं। तो इसमें क्या पोजीशन इस वक्त मौजूद है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उनकी जानिब से कहना था कि नोटिफिकेशन वापस लेने की बात तो ज़रूर की गई है, लेकिन तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो ओहदों पर कायम हैं और बराजमा हैं और काम कर रहे हैं। दौरान समाअत सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि चूँकि नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए हैं तो ये मामला अब ख़त्म हो चुका है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम थी उनका ये इसरार था
कि एडमिनिस्ट्रेटर्स अब भी अपने ओहदों पर ये काम कर रहे हैं, लिहाजा नाजिर को मुकर्रर कर दिया जाए कि वो जायज़ा लें कि एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने ओहदों पर हैं या नहीं। ताहम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि क्या अब नाजिर ये काम करेगा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जाकर दफातर में देखेगा कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। अदालत ने इस सिलसिले में अब चीफ सेक्रेटरी से ये कहा है कि वो अपना बयान हल्फी अदालत में जमा कराएं और ये बताएं कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिनको इंतखाबी शेड्यूल के दौरान तैनात किया गया था या अफसरान थे, और अगर उनकी तकर्रियाँ कलअदम करार पाई हैं, नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए हैं, तो ये भी अदालत को बताया जाए कि क्या वो अपने ओहदों पर इस वक्त मौजूद हैं या ओहदे उन्होंने छोड़ दिए हैं। इस सिलसिले में अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से जो बयान है वो तलब करते हुए इस केस की समाअत को 11 जनवरी ठीक है बिलाल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 ST 6 पर चाइना कटिंग के केस की समाअत हुई। गैर कानूनी तामीरात और कब्जा खत्म ना करने पर अदालत का KDA हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार सामने आया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी, गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 है, ST 6 पर चाइना कटिंग का ये केस है। गैर कानूनी तामीरात और कब्जा खत्म न करने पर अदालत ने KDA हुकाम पर सख्त इजहार भरमी किया है। अदालत ने कहा कि क्या पाकिस्तान में हुकूमत खत्म हो चुकी है, रियासत खत्म हो चुकी है। जस्टिस इकबाल मोहम्मद करोड़ों ने रिमार्क्स किए कि 3-4 हज़ार लोग आकर खड़े हो जाएंगे तो क्या हुकूमत पीछे हट जाएगी। इस सिलसिले में अदालत ने इंतजामिया को एक माह में स्कीम 36 से तमाम तर जो कब्जे हैं उनको खत्म करने का हुक्म दिया है। साथ ही डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर को ये कहा है कि वो जाती हैसियत में आइंदा समाअत पर पेश हो और रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। करंगी और डिफेंस को मिलाने वाले जाम सादिक ब्रिज की तामीर के काम में सुस्त रवि के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हादसात और वारदात का पेश आना भी मामूल का हिस्सा बन गया है। पुल की खस्ता हाली से करंगी के मकीन शदीद परेशानी से दो चार हो गए हैं। मनाजर आपको दिखाएंगे। करंगी और डिफेंस को मिलाने वाले जाम सादिक ब्रिज की तामीर के काम में सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसके बायस से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हादसात और वारदात का पेश आना भी मामूल का हिस्सा बन गया है। मजीद बताएंगे, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, शहरियार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ। कोरंगी और डिफेंस को मिलाने वाले जाम सादिक ब्रिज की तामीर का काम जो है वो इन दिनों जारी है, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद जो है वो ट्रैफिक की फरावानी मुअत्तल हुई हुई है। ट्रैफिक इस वक्त यहाँ पे शदीद जैम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर आपको ये दिखा सकें जिस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। लोग मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है जाम सादिक ब्रिज की जो असर नौ तामीर की जा रही है उसका काम बेहद जो है वो यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है। लोगों को बेहद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरंगी और डिफेंस को मिलाने वाले जाम सादिक ब्रिज की ये इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर काम बेहद सुस्त रवि का शिकार है। मिनटों का सफ़र लोग घंटों में तय करने पर मजबूर है। रात के औकात की स्पेशली अगर बात की जाए तो रात के औकात में जिस तरीके से यहाँ पर शहरियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो काम नहीं करती, जिसके बाद यहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात का पेश आना, हादसात का पेश आना, इसके अलावा जो है वो डकैतियों की वारदात का पेश आना यहाँ पर मामूल बना हुआ है। शहरी इस वक्त जो है वो शदीद परेशानियों से दो चार हैं। जिस तरीके से शहरियों से हमने बात की और उसके बाद उनका यही कहना है कि हुकूमत जिस तरीके से असर नौ तामीर के बोर्ड लगा के काम तो शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से काम जो है वो अपने पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाते। शहरी इस वक्त शदीद यहाँ पे परेशानियों से दो चार हैं, जिसकी वजह से गाड़ी कराची वालों के लिए अच्छी खबर आ गई है। शहर की ट्रांसपोर्ट में नया इजाफा, नई जदीद इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर 13 जनवरी से चलेंगी। इन बसों का रूट कौन सा होगा और किराया क्या होगा, जानने के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि नई जदीद इलेक्ट्रिक बसें जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ होने जा रही हैं 13 जनवरी से कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। पीपल्स बस सर्विस, ग्रीन लाइन बस सर्विस, उसके बाद ऑरेंज लाइन बस सर्विस और फिर अब उसके बाद नई जदीद बसें भी कराची में आएंगी। तो इस पर कराची वाले क्या राय रखते हैं, पहले इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, नई बसें फिर से आ रही हैं, जदीद इलेक्ट्रिक बसें होंगी, चार्ज होने के बाद वो चलाई जाएंगी, फ्यूल उसमें नहीं लगेगा, माहौल दोस्त बसें होंगी। क्या कहेंगे एज अ सिटीजन ऑफ कराची? मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है, माशाल्लाह कराची में कुछ तरक्की होनी चाहिए। जिस तरह के हम पीछे होते जा रहे हैं, थोड़ा आगे भी होना चाहिए हम लोगों को। इसके अलावा मज़ीद और भी जो मसले मसाइल हैं
उनको भी हल करना चाहिए। माशाल्लाह देखो मैं खुद रश का ड्राइवर हूँ, ठीक है, अभी आप सड़कें देख लो, ठीक है ना, अभी जैसे हम लोग निकलते हैं परेशानी होती है बड़ी, कोई मरीज़ बैठा रहता है, अभी मरीज़ को कितनी परेशानी होगी। बिल्कुल माहौल थोड़ा बेहतर हो जाएगा क्योंकि कराची मेगा सिटी है और इसे मेगा ट्रांसपोर्ट मंसूबों की ही ज़रूरत थी। और सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो नई जदीद 50 बसें हैं ये नवंबर में कराची मंगवाई गई थी और नवंबर से ही इनकी टेस्ट ड्राइविंग शुरू थी। खसूसी तौर पर इनके ड्राइवर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। बस के अंदर जो सहूलियात हैं वो पीपल्स बस सर्विस जैसी ही जदीद सहूलियात हैं और 30 लोगों के बैठने की जगह जबकि 40 अफराद के खड़े होने की जगह बस के अंदर मौजूद होगी। और इस हवाले से इंतज़ामिया का ये बताना है कि 50 रुपये किराया जो है मुख्तस किया गया है, जबकि बस का रूट जो है वो कराची एयरपोर्ट से लेकर ख़याबान इत्तेहाद डिफेंस तक जो है वो रखा गया है। 50 रुपये में जदीद बस के अंदर सफ़र होगा। ये बसें जो है वो जदीद इलेक्ट्रिक बसें जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होंगी। चार्जिंग के बाद ये बसें जो है वो चलेगी। 20 से 25 मिनट की चार्जिंग के बाद ये बसें 200 किलोमीटर से ज़ायद जो है वो आदिया नाज अपडेट करने के लिए। सर्दियों के बावजूद शहर में बिजली की लोड शेडिंग में बेहतरी नहीं आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी 10 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान। बिल्कुल देखिए, शहर में इस वक्त भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी 10 से 12 घंटे की जो तवील लोड शेडिंग है वो की जा रही है, जिसमें लाइन देरिया है, लियारी है और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ अब भी लोड शेडिंग जो है वो तवील दौरानिए की जा रही है। दिन में मुख्तलिफ औकात कार में 3-3 घंटे की जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला बरकरार है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा जाता है कि स्टार बिलिंग वाले सार्फिन को जो है वो लोड शेडिंग से फ्री करार दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तवील इस वक्त लोड शेडिंग का सामना है। मौसम भी तब्दील हो चुका है, शहर में बिजली का इस्तेमाल है, उसके बावजूद इलेक्ट्रिक से किसी किस्म की जो है वो लोड शेडिंग में दौरानिए में रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। 12-12 घंटे की, 10-10 घंटे की, 9-9 घंटे की तवील लोड शेडिंग इस वक्त सामने है। मुख्तलिफ अगर इलाकों की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त 6 घंटे तक की लोड शेडिंग का सामना है, जबकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अगर इलाकों की बात करें तो लियारी, इसमें इसके साथ साथ अगर शू मार्केट की बात करें, इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ इस वक्त भी 3-3 घंटों की मुख्तलिफ औकात कार में तवील लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। और शहरियों का सिर्फ यही मुतालबा है कि कम से कम इस सर्द मौसम में जहां बिजली का इस्तेमाल कम हो चुका होता है और लोड भी कम होता है, तो ऐसे में के इलेक्ट्रिक के शहरियों को रिलीफ फराहम करे और बिजली में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसमें। मुल्क के भलाई इलाकों में धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर है। ट्रेनें रोजाना अपनी मंजिल मकसूद पर ताखीर से ही पहुंचती हैं। आज सबसे ज़्यादा लेट कराची एक्सप्रेस है जो कि तकरीबन 8 घंटे की ताखीर से पहुंचेगी। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मुल्क भर में इन दिनों धुंध है और धुंध की वजह से जो गाड़ियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना की जाती हैं वो ताखीर का बायस है। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो गाड़ियां कराची आ रही हैं वो भी मंजिल मकसूद पर अपने टाइम से नहीं पहुंच पा रही हैं। सबसे ज्यादा लेट आज कराची एक्सप्रेस है जो कि तकरीबन 8 घंटे की ताखीर से आ रही है। दीगर की बात करें तो रहमान बाबा एक्सप्रेस 7 घंटे, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी 7 घंटे ही ताखीर से आ रही है। खैबर मेल 2 घंटे 5 मिनट, तेजगाम 3 घंटे 20 मिनट की ताखीर से आएगी। जबकि बात करें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस तकरीबन 3.5 घंटे की ताखीर का शिकार है। हज़ारा एक्सप्रेस 4 घंटे की ताखीर से पहुंचेगी। मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे की ताखीर से आ रही है। फरीद एक्सप्रेस जो है वो 1.5 घंटे, जबकि कराकरम एक्सप्रेस भी 3 घंटे की ताखीर से पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आदिया। आगे बढ़ते हैं। सिंध सरकार ने महकमा सेहत में 2 सेक्शन अफसरान के ओहदों पर तैनात प्राइवेट सेक्रेटरीज को ओहदों से हटाकर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के 2 सेक्शन अफसरान को ओहदों से हटाकर उनको महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। ये 2 प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जिनको सेक्शन अफसर के ओहदों पर तैनात किया गया था, जिसमें दिलशाद मीरानी और तहसीन अली उमरानी शामिल है, जिनको वापस SMD में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जिसका महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने गुलशन ममार में मुतादिद बेकरियों, दूध की दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे। टेस्टिंग मोबाइल लैब के जरिए खाने पीने की अशिया का म्यार चेक किया गया। गैर म्यारी अशिया फरोख्त करने और सफाई के नाकस म्यार पर 50,000 रुपये से जायद रकम के जुर्माने किए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, गैर मियारी जो खाने पीने की अशिया है, उस पर सिंध फूड अथॉरिटी ने गुलशन मेमार में छापे मारे हैं। डिप्टी डायरेक्टर जो है बशीर खान ने अपनी टीम के हमरा जो है वो गुलशन मेमार पहुंचे थे, जिसमें जो है मुतअद्दिद बेकरियों, दूध की दुकानों और रेस्टोरेंट पर छापे मारे गए। और यहाँ ये बताया टेस्टिंग जो मोबाइल लैब के जरिए खाने पीने की जो अशिया का म्यार चेक किया गया है। साथ ही जो खाने पकाने वाला तेल था जो बेकरी आइटम में यूज हो रहा था, उसकी भी जाँच की गई है, जिसमें गैर मियारी अशिया फरोख्त करने वाले और सफाई की नाकस म्यार पर जो है 50,000 रुपए से जायद रकम के जुर्माने किए गए सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने। और साथ ही जो अशिया कुलनोज के म्यार का समझौता जो ना करने का ये भी मैसेज दिया और सबको कहा है कि वो सिंध फूड अथॉरिटी से जो है फौरी जो है वो उनका जो है एनओसी लें और जो गैर मियारी अशिया फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध सरकार ने हैदराबाद सखर M6 मोटरवे मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हैदराबाद और सखर में ज़मीन के हिस्सों को हसूल को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। M6 मोटरवे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने हैदराबाद सखर M6 मोटरवे मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकावला ऑनर सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बदर जमील मेंद्रो, इसके अलावा NHA के हुकाम और कमिश्नर हैदराबाद समेत दीगर जो मुतल्लिक़ डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हैदराबाद और शहीद हैदराबाद में जमीन के वसूल को तरक्की बुनियादों पर मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया है। इसके अलावा M6 मनसूबे को तेज रफ्तार से मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी गई है। इसमें M6 मोटरवे के लिए लैंड एक्विजिशन अफसरान तैनात करने का भी फैसला कर लिया। इसके साथ साथ इन इलाकों में जो महकमा जंगलात की जमीन आती है उसको जमीन वसूल के लिए जो NHA को हिदायत कर दी गई कि फौरी तौर पर महकमा जंगलात को उसकी रकम अदा कर दी जाए, जो दरख्त काटे जाएंगे उनकी भी रकम अदा कर दी जाएगी। इस हवाले से तमाम तरह हुकाम को इस मनसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल करने और जो इस मामले पर जो तहकीकात जारी है इनके जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इस इजलास में फैसला कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि सरकारी और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट के फ़र्क को 2 तरीकों से कम किया जा सकता है। पाकिस्तानी रुपए में बॉन्ड जारी किए जाएं और मुनाफे की शरह को तबादले से मुंसलिक किया जाए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा है कि इस कदम से लोगों के डॉलर ज़ख़ीरा करने में कमी होगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मजीद कहना है कि बरामदात और तरसीलात ज़र को काबिल तिजारत दरामदी क्रेडिट्स में हासिल होने वाली आमदनी की इजाज़त दें। इससे मार्केट में डॉलर का तलब और रसद में तवाज़ुन बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मजीद उनका कहना था कि अंदाज़ा है IT बरामद के 2 अरब 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान नहीं लाए गए। बैरून मुल्क खिदमात फ्राहम करने वालों का मुआवजा पाकिस्तान लाने वालों को बरामदात की तरह रेबत दें। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। दारुल आराम अरकम स्कूल FB एरिया में स्पोर्ट्स गाला जारी है। तालिब इल्मों के साथ वालिदैन और असातिज़ा भी मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी मैं इस गुलबर्ग जिमखाना फेडरल बी रहे हैं मौजूद, जहाँ पर दारुल आकम स्कूल के सालाना खेलों के मुकाबले जारी हैं, जिसमें बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियत का इजहार कर रहे हैं, ताइक्वांडो में, रस्साकश में, और बच्चों के साथ यहाँ पर उनके वालिदैन और जो स्टाफ है स्कूल का उसने भी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और मुकाबले किए। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर साजिद साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। साजिद साहब, किस तरह देख रहे हैं इस इवेंट को? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ज़बरदस्त इवेंट हमने अल्लाह के बड़े करम से करवाया है और हमारी ये कोशिश थी कि ये जो जनरेशन है, नौजवान है, बच्चे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, क्योंकि हमारी टैग लाइन यही है कि स्पोर्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग नेशन। तो हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर आप खेलों की तरफ आएंगे, ये सेहतमंद तरक्की आप करेंगे तो कौम जो है वो दुरुस्त रास्ते पर चलेगी और नौजवान ऐसे मिलेंगे जो कल के यूनुस खान और इंजमाम और वसीम अकरम बन सकते हैं इंशाल्लाह। तालीम के साथ खेलों का फ़रोग हो, सेहतमंद सरगर्मियाँ हो।
डेफिनेट बेइंतहा ज़रूरी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी कौम मोबाइल की फोबिया का शिकार है और आपकी नशे की जो है ना मकदार बढ़ती जा रही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। जब आप उनको स्पोर्ट्स नहीं देंगे, उनको ग्राउंड नहीं देंगे, उनको एक्टिविटी नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली उनकी सलाहियतें कहीं और बर्स्ट होनी है। सुना आपने कि साजिद साहब बताया था, कोशिश है कि बच्चों को खेलों के साथ तालीम तो हो रही है, खेल भी उनको मौके फराहम किए जाएं और ताकि उनकी अपनी बहुत सलाहियतों शुक्रिया का अपडेट करने के लिए।